Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसा उच्चारण करते हैं? मैं अकेला उच्चारण करूंगा ताकि तो श्लोक का उच्चारण करके उसका ट्रांसलेशन हम सुनेंगे अभी। एवं उग्राश्रवाः पृष्ठा ऋषिभिर्नैमिषायन भगवती अर्पिताध्यात्मस्तान् आह श्रूयतामिति। एवं उग्रश्रवाः पृष्ठा ऋषिभिर्नैमिषायने भगवती अर्पिताध्यात्मस्तान् आह श्रूयतामिति। एवं उग्रश्रवाः पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायने भगवदर्पिताध्यात्मस्तान् आह श्रूयतामिति। अगला श्लोका सूत उवाच हरेर्धृतक्रोडनो स्वमायया निशम्य गौरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्यक्षमवज्ञातं संजात हर्षो मुनिमाह भारत। तो ये दो श्लोका जो है इसका अनुवाद ऐसा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में पहले इसका श्लोका का ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। 7 श्लोका ट्रांसलेशन। On being asked to speak by the great sages of Naimisharanya, the son of Romharshan, Sut Goswami, whose mind was absorbed in the transcendental pastimes of the Lord, said, "Please hear what I shall now speak." Next translation. Sut Goswami continued, Vidura, the descendant of Bharata, was delighted to hear the story of the Lord, who, having assumed by his own divine potency the form of a boar, had enacted the sport of lifting the earth from the bottom of the ocean and indifferently killing the demon Hiranyaksh. Vidura then spoke to the sages, so sage as follows. Purport. It is stated that the Lord assumed the form of a boar by his own potency. His form is not actually the form of a conditioned soul. A conditioned soul is forced to accept a particular type of body by the higher authority of material laws. But here it is clearly said that the Lord was not forced to accept the form of a boar by the external power. In Bhagavad Gita, the same fact is confirmed.
When the Lord descends to this earth, he assumes a form by his own internal potency. The form of the Lord, therefore, can never consist of material energy. The Mayavad version that when Brahman assumes a form, the form is accepted from Maya is not acceptable. Because although Maya is superior to the conditioned soul, she is not superior to the Supreme Personality of Godhead. She is under the control of the Supreme Godhead, as confirmed in Bhagavad Gita. Maya is under his superintendence. Maya cannot overcome the Lord. The Mayavad idea that the living entity is the supreme absolute truth, but has become covered by Maya, is invalid. Because Maya cannot be so great that it can overcome the Supreme. The covering capacity can be employed on the part and parcel of Brahman, not on the Supreme Brahman. तो इधर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से मायावाद का खंडन करते हैं. ऐसा प्रभुपाद का एक ये मूड है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी. मतलब कभी भी थोड़ा सा भी अपॉर्चुनिटी मिला तो श्रील प्रभुपाद जो है वो मायावाद का खंडन करते हैं अपने पर्पट्स में. बाकी के आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखते हैं, वो रसिक आचार्य है, लोग रस को ज्यादा ये करते हैं. उसी तरह से और भी कोई अलग अलग आचार्य हैं, वो अलग अलग सिद्धांतों को प्रकट करते हैं. लेकिन प्रभुपाद स्पेशली उन्होंने ये मूड था उनका कि मायावाद जो है उसका खंडन किया जाए. तो ये पर्पट में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को माया का कोई प्रभाव नहीं हो सकता. माया जो है वो हम जैसे जो बद्ध जीव है, स्पेशली जो छोटे से जीवात्मा है चित्तकंठ, उसके ऊपर ही प्रभावी होता है. तो बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं जब भगवान अवतार लेते हैं, जैसे प्रभु रामचंद्र जी अवतार लिए, अभी उनका रामनवमी भी आने वाला है, तो राम अवतार में देखते हैं तो उस मुख्यतर उधर करुणा रस है. करुणा रस मतलब ज्यादातर उसमें रोने का या विच्छेद, जैसे श्रीमती सीता देवी से भगवान बिछड़ गए, उससे पहले दशरथ महाराज का वो पूरा जो ये हुआ उसमें बहुत दुख का ये हुआ, और भरत महाराज दुख में थे, और बाद में फिर से आखिर में भगवान सीता जी को वनवास भेजे. तो देखा जाए तो उसमें भगवान कृष्ण की लीला की तरह नहीं है जहाँ पे बहुत सारा माधुर्य रस है. तो ये करुणा रस बोलते हैं उसको. करुणा रस मतलब उसमें ज्यादा ये है, क्या बोलते हैं उसको, बिछड़ना है. लेकिन वो भी एक रस है, वो भी एक आनंद है. तो थोड़े लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा समझते हैं कि भगवान भी प्रकृति में आने के बाद वो विवश हो जाते हैं और इधर एक मनुष्य के रूप में आते हैं, और मनुष्य का जो भी कर्म है या मनुष्य के जो भी लिमिटेशंस हैं वो उन पे लागू हो जाते हैं, और वो स्वयं भूल जाते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है या पूर्ण कंट्रोलर है. तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, स्पेशली इंडिया में बहुत प्रचलित है ये, और इसलिए इसको प्रभुपाद मायाधीश बोलते हैं भगवान को, या मायापति. तो माया उनके अधीन है. तो माया अधीन होने के कारण वो जब प्रकट होते हैं तो अपने शक्ति से प्रकट होते हैं, स्वयं के इच्छा से स्वयं के रूप वो प्रकट करते हैं, स्वयं की लीलाओं को वो उजागर करते हैं, और फिर उसके बाद जब चाहे वो अपने आप अप्रकट भी हो जाते हैं. तो ये हमको समझना है. इधर बता रहे प्रभुपाद की मायावाद जो बता रहे कि जो माया है वो सुप्रीम ब्रह्मन या पर ब्रह्म पे भी कार्य करता है. तो उसका मतलब हो जाता है कि फिर माया भगवान से भी शक्तिशाली हो जाती है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अलग जगह पे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि कैसे सूर्य का ही शक्ति है बादल. बादल कैसे बनते हैं? सूर्य के प्रभाव से बनते हैं, और वो बादल जो है वो सूर्य को ढक देते हैं. लेकिन बादल का जो साइज है वो कितना है? बहुत छोटा है, और सूर्य बहुत बड़ा है. तो बादल सूर्य को कभी ढक नहीं सकता, उसका कोई कैपेसिटी नहीं है. लेकिन बादल हमारे दृष्टि को ढक सकता है. तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान की ही माया है वो. भगवान सूर्य की तरह है, भगवान सूर्य की तरह है, और भगवान से माया प्रकट होती है जो अंधकार के समान है.
और वो अंधकार जो है वो भगवान के जो सूर्य समान है उसके ऊपर वो प्रभावित नहीं होती, लेकिन जीवात्मा के ऊपर प्रभावित होती। माया, कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है कि कैसे जहां पे सूर्य है वहां पे अंधेरा का कोई प्रभाव हो ही नहीं सकता। तो ये अंधेरा हमारे लिए है, जीवात्माओं के लिए। तो ये हमको इधर प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। और इसमें हमको और एक बहुत अच्छा चीज देखने को मिलता है। तो इसमें कैसा है, हम देखते हैं 7वें श्लोका में भी कि पूरा भागवतम जो है वो प्रश्न उत्तर है। सभी ग्रंथ जो है स्पेशली वो प्रश्न और उत्तर है। उसमें जो वक्ता है वो तभी बोलते हैं जब एक उसका जो व्यक्ति है जो प्रश्न पूछता है। जैसे इसमें उपलक्ष्य में सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि है वो प्रश्न पूछ रहे। उसमें प्रमुख थे शौनक मुनि, शौनक ऋषि। तो इधर बताया गया कि एवं उग्राश्रव पृष्ठा, जब उनको पूछा गया सूत गोस्वामी को, और किन्होंने पूछा, ऋषि भीर नैमिषारण्य, जो ऋषि बैठे थे नैमिषारण्य में वो पूछ रहे थे। और तभी भगवती अर्पिता अध्यात्मस, मतलब सूत गोस्वामी का इधर एक वर्णन किया गया है कि वो भगवान के लीलाओं में मग्न थे। भगवती अर्पिता अध्यात्मस, तो whose mind was absorbed in transcendental pastimes of the Lord. सूत गोस्वामी बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो हमेशा अपने फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस शुद्ध भक्त थे वो। तो उनका मन भगवान की लीलाओं में मग्न था। तो ऐसे व्यक्ति को जब पूछा जाता है एक प्रश्न, तो क्या करते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मुझे फिर से अभी आगे भगवान कृष्ण के बारे में बोलने का अवसर मिलेगा। तो ऐसे ये बहुत प्रसन्न हो गए सूत गोस्वामी, और उन्होंने क्या बोला, श्रूयतामिति, अभी आप सुनिए मैं जो बताने वाला हूं। तो एक बार कमल लोचन प्रभु, अभी उनका नाम है भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक महाराज, अभी उनका नया दीक्षा नाम है, संन्यास का दीक्षा। तो हमको लेक्चर देने के लिए आए थे। तो वो इस शब्द का अर्थ बता रहे थे, श्रूयताम इति। श्रूयताम इति मतलब श्रुणु नहीं, श्रुणु मतलब संस्कृत में श्रुणु मतलब सुनो, अभी आप सुनिए ऐसा। श्रूयताम मतलब इंग्लिश में लेट इट बी हर्ड, मतलब सुना जाए, ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, वो हो जाए, ऐसा वो सुना जाए। तो इसका मतलब बता रहे थे कि ये एक कल्चर है। मतलब जो महान व्यक्ति है वो ऐसा नहीं समझती कि मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा और आप सुनो, ऐसा नहीं। वो क्या बोलते हैं कि अभी आपने प्रश्न पूछा, तो क्या करते हैं, शुद्ध भक्त परमात्मा से लिंक्ड रहते हैं। जो परमात्मा है हमारे हृदय में, उनसे उनका डायरेक्ट संपर्क रहता है। तो जब वो चीज, कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो उत्तर अपने बुद्धि से नहीं देते, अपने बुद्धि या अपना स्पेकुलेशन, अपना तर्क ये लगा के नहीं देते। जैसे समझो हमको कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, हाँ अभी मेरे हिसाब से ऐसा रहेगा, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद का दिमाग लगाते हैं। लेकिन जो महान ग्रंथ है, स्पेशली जो बहुत ही वैदिक कैटेगरी में जाते हैं, वो उसमें कोई स्पेकुलेशन का बात ही नहीं है। उसमें कोई ये नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको बोल रहा है और उसका समझ ऐसा था, उसने ऐसा बोल दिया, और आगे का व्यक्ति उसको कोई स्कोप है कि उस मोड़े। जो व्यक्ति इसे डायरेक्टली भगवान के संपर्क में रहते हैं, वो ऑथराइज्ड रहते हैं क्या करने के लिए, वैदिक ग्रंथ बताने के लिए। और वो 4 जो कंडीशनिंग है उससे फ्री रहते हैं। वो 4 कंडीशनिंग कौन से हैं, कमिट मिस्टेक, लिमिटेड सेंसेस, और चीटिंग प्रोपेंसिटी,
और एक है, तो ऐसा ये 4 जो है लिमिटेशंस, उससे वो फ्री रहते हैं। तो जैसे वो बोलते हैं कि श्रूयतामिति, आप सुनिए, तो सुनिए मतलब अभी वो क्या करेंगे, एक तरह से समाधि में जाएंगे और उधर से जो भी उनके मुख से आएगा वो कंप्लीटली ऑथराइज्ड है और पूर्ण प्रमाणिक है। तो इसलिए जो भागवतम है और जो पुराण है, वेद, इतिहास है, वो सब पूर्ण रूप से प्रमाणिक ग्रंथ है। इसलिए सर बता रहे हैं कि श्रूयतामिति, मतलब अभी आंखें बंद करके ऑलरेडी भगवत चेतना में थे, पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस थे, और जैसे प्रश्न पूछा गया तो और भी उस पर ध्यान करेंगे, और ध्यान करके उनके मुख से जो भी आएगा वो क्या रहेगा, वो शुद्ध मैसेज रहेगा। तो इसलिए वो श्रूयतामिति ऐसा बता रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि अगले श्लोक में, 8वें श्लोक में, वो उस आगे कंटिन्यू करते हैं विदुर और मैत्रेय संवाद। तो जो भी विदुर ने पूछा था, मैत्रेय ऋषि ने उसका उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद हम देखते हैं कि हिरण्याक्ष का जो वध हो गया था, उधर तक स्टोरी स्टॉप हुआ। फिर आगे का जो प्रश्न है वो फिर से अभी विदुर जी बताएंगे। तो वो आगे प्रश्न पूछते हैं, वो बताते हैं कि अभी जो हरि है भगवान, उन्होंने इसका क्रोड़ तनो मतलब धृत क्रोड़ मतलब स्पेशली जिसके टस्क रहते हैं, टस्क, तो वो ये है अपने वराहदेव ने ऐसा शरीर धारण किया था जिसके क्या थे, टस्क, मतलब बोर इनकारनेशन। और उन्होंने कैसे जन्म लिया, स्वमाया, अपने खुद के एनर्जी से। तो इसके बाद जब उन्होंने उसका आसानी से हिरण्याक्ष का वध कर दिया, भूमि को बचा लिया, तो संख्या स्टैंडिंग बता रहे कि पृथ्वी का उद्धार हो गया। भगवान ने क्या किया, हिरण्याक्ष को खेल खेल में मार दिया। तो खेल खेल में मतलब उनके लिए मारना तो बहुत आसान था, सिर्फ उन्होंने एक कुंफू कराटे किक मार दिया इधर कान के नीचे, और हिरण्याक्ष उनका मृत्यु हो गया। तो ऐसे अवज्ञा मतलब आसानी से मार दिया। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन्होंने कैसे सृजन किया कि इन्होंने मनु के लिए तो ये पूरा लीला हुआ। हम अगर याद करेंगे तो ब्रह्मा जी ने जब मनु को उत्पत्ति किया, शत्रुरूप और स्वयंभुवा मनु, तो स्वयंभुवा मनु को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप अभी आपकी तरह ही बहुत अच्छे प्रजा को उत्पत्ति कीजिए। तो फिर स्वयंभुवा मनु ने पूछा कि मैं प्रजा उत्पत्ति करूंगा, लेकिन हमारे लिए जगह किधर है, रहने के लिए जगह तो चाहिए। और स्वाभाविक जगह थी कौन सी, भूमि या भूमंडल। तो ब्रह्मा जी देखे, हाँ भूमंडल तो अभी समुद्र में है, अंदर गर्भोदक्षायी सागर में, तो उसको कौन उठा सकता है। तो ब्रह्मा जी भी सोच रहे थे कि उसको अभी, जैसे अभी इतना आसान तो नहीं है कि कोई पुल्ली लगा दिया, रस्सी बांध दिया और उठा दिया उसको। अभी आप सोचते हैं ना, कभी पानी में कोई शिप भी गिर जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। अभी टाइटैनिक गिरा हुआ है, 100 साल हो गए, उसको कोई उठा सकता है क्या? तन नहीं है, उधर जाके कोई उसको उठा के लेके आ जाए। तो पानी के अंदर कार्य करना, स्पेशली आपका जो देश है अबू धाबी और ये सभी ऑयल के लिए बहुत विख्यात है। तो ऑयल के लिए उधर क्या है, ऑयल है जमीन के अंदर। तो ऑयल को निकालना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे आप में से उसमें काम करते होंगे, ऑयल मिल में या रिफाइनरी और ये सब। तो उतना अंदर से निकालना बहुत परिश्रम का बात है। तो ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि इतना, अभी उसका तो 1 टन 2 टन का वेट नहीं है। भूमंडल मतलब तो बहुत पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है वो, तो उसको उठाना ब्रह्मा जी भी वो नहीं कर पाते। जो स्वयं पृथ्वी की सृष्टि करता है, सभी योगी सिद्धि है उनके पास, लेकिन ये सभी योगी, सबसे महान योगी ब्रह्मा जी है, उनके पास सभी योगिक सिद्धियां हैं, लेकिन इसको उठाना मतलब उनके लिए इम्पॉसिबल था। तो जब वो ऐसा कंफ्यूज फॉर्म में थे, तभी भगवान उनके नासिका से और उन्होंने बड़ा शरीर धारण किया और आसानी से आके भूमंडल को उठा लिया। तो ये लीला का स्मरण कर रहे हैं विदुर जी और बता रहे कि अभी तो हो गया, अभी स्वयंभुवा मनु के लिए क्या मिल गया,
एक जगह मिल गया जहाँ पे वो अपना प्रजा अभी पालन कर सकते हैं। तो आगे स्वयं मनु का लीलाएं बताइए कि आगे उन्होंने कैसे उसका ये किया। तो वो अभी विदुर जी पूछ रहे हैं। तो इधर हमको और एक चीज बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि दोनों ही श्लोका जो है उसमें क्या है, इनक्विजिटिवनेस है, या जानने की इच्छा है। मतलब उनके मन में और जानूं मैं, और भक्ति में प्रगति करूं, लीलाओं को सुनूं, ये है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब तक एक व्यक्ति अच्छे प्रश्न नहीं पूछते अपने गुरु को या अपने सीनियर्स को, ये प्रश्न से ही हमारे हल निकलते हैं, इसको बोलते हैं इनक्विजिटिवनेस। मतलब बहुत ही जरूरी है। तो बहुत सुंदर श्लोक रचना करते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियते तो कुतोपि लभ्यते अत्र लौल्यम मात्र एक मूलम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। बोलने की कृष्ण का भक्ति जो है वो बहुत ही रसमय है और बहुत ही आनंदमय है, लेकिन उसको ऐसे सब जगह पे नहीं मिलता हो। कैसे दुकान पे जाके खरीद नहीं सकते, किसी जाके मांग नहीं सकते, वो मिलता नहीं है आसानी से। तो बोले लेकिन अगर समझो आपको कहीं मिल रहा है तो जाके उसको खरीद लो। मतलब टाइम वेस्ट मत करो या अपॉर्चुनिटी लूज मत करो। मतलब अगर समझो आपको समझ में आ गया ये ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कृष्ण प्रेम है। फॉर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद अमेरिका में घूम रहे थे, लेकिन उनके हृदय में क्या था, कृष्ण प्रेम लेके घूम रहे थे। तो शुद्ध भक्त के हृदय में क्या रहता है, कृष्ण प्रेम रहता है, और वो सप्लायर है। जो इस दुनिया में जो बाकी की वस्तु है वो अलग अलग कंपनियां सप्लाई करते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे रेयर चीज जो है, सुदुर्लभ बोलते हैं कृष्ण भक्ति को। तो इतना सुदुर्लभ है कृष्ण भक्ति, वो मिलता नहीं है। लेकिन अगर समझो आपको कहीं पे न्यूज मिल गया, अरे इधर कृष्ण भक्ति बट रहा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बांट रहे थे पंचतत्व के रूप में, वो बोल रहे थे कृष्ण भक्ति के फलों को बांटो, और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे मैं अकेला हूँ, कितना बांटूंगा, आप सभी मुझे मदद करो। तो उसी मूड में जो प्रभुपाद और उनके शिष्य हैं और प्रभुपाद के जो सभी जो शुद्ध भक्त हैं उस मूड में बांटते रहते हैं। तो अगर समझो आपको समझ में आ गया कि कृष्ण भक्ति बट रहा है, तो आपको कुछ भी उसके लिए खर्चा करना पड़े, उसको आप करना ही चाहिए। तो आप बोलेंगे हाँ अरे हमारे पास पैसा बहुत है, बताइए कहाँ पे फ्लाइट से जाना है, किधर जाना है, किधर लेके जाना है, उसको कितना पैसा देना है। तो बोलते हैं कि ये कोई पैसे से नहीं बिकता है। ऐसा नहीं कोई आपके पास बहुत धनी व्यक्ति है तो उसको कृष्ण भक्ति मिल जाएगा पैसा देके। शुद्ध भक्त कोई पैसे के लिए रहते हैं, ये नहीं करते, एक्सचेंज नहीं करते कृष्ण भक्ति को। फिर कौन सा मूल देना पड़ेगा, लौल्यम अत्र मात्र एक मूलम। लौल्यम ही एक इधर मोल है, मतलब ईगरनेस टू गेट इट। हमारा जो इंटेंस डिजायर है कि मुझे ये चाहिए, वो अगर है हमारे पास तो वो मूल चुकता करना पड़ेगा। और कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। अगर हमारे पास बहुत सारा पुण्य कर्म है, बहुत सारा सुकृति है, कोटि कोटि जन्मों का, वो भी देके हम नहीं ले सकते। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है इधर, कि जैसे हम देखते हैं कि अभी 1000 साल का जो सत्र चल रहा था ऋषि मुनियों का नैमिषारण्य में, वो इतने आतुर थे सुनने के लिए। वो सूत गोस्वामी को, जैसे ही सूत गोस्वामी एक स्टोरी बताते हैं चुप हो जाते हैं, तो अगला प्रश्न पूछते हैं तुरंत कि आगे बताइए क्या हुआ इनका, मुझे हमको और सुनना है कि मैत्रेय और विदुर इतने महान व्यक्ति थे, उनके बीच का संवाद मुझे हमको और आगे सुनना है। उसी तरह से विदुर भी अभी इधर प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि को, मुझे आप आगे बताइए कि आगे लीलाएं कैसे घटी और कैसे हुआ। तो जब हम बताते हैं कि भक्तों के बीच में ये होता है, संवाद होता है, तो ऐसे ईगरनेस रहना चाहिए कि मुझे आगे सुनना है। सिर्फ हमारे जो व्यक्ति गंभीर नहीं रहते या हम्बल नहीं रहते और जिसको लगता है कि मुझे ऑलरेडी आता है, स्पेशली ये माया का बहुत बड़ा ट्रैप है। ऐसा हो सकता है कि काफी साल हमने भक्ति किया, भागवतम भी पढ़ लिया 1-2 बार, और भगवत गीता कई बार पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत सुन लिया, काफी सालों तक जपा किया,
अभी आगे क्या। और कभी कभी लोगों को किसको लग सकता है कि मुझे तो सब आता है, मैं अभी क्या नया प्रश्न पूछूं, सब फिलॉसफी आता है, ये आता है, वो आता है। लेकिन अगर सब आता है तो हमारी प्रगति क्यों रुक गया है? अगर एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे सब आता है, मतलब उसका प्रगति रुक गया एक्चुअली। और जो व्यक्ति को लगता है कि मुझे अभी तक नहीं आता, वो व्यक्ति प्रगति कर सकता है। तो इसलिए नया भक्त जो है वो आइडियल है एक्चुअली, उसको वो मूड में रहना चाहिए। हम भी नए भक्त के मूड में रहना चाहिए। कितने भी साल हो जाए, हमको लगना चाहिए कि मुझे और जानना है, आगे जानना है। एक्चुअली देखा जाए तो कितना जानना बाकी है, कितने सारे आचार्यों का अभी भी हमने पढ़ा नहीं है कुछ। और स्पेशली हरिनाम में तो अभी तक हमारा रुचि नहीं आया। तो वो प्रश्न तो हमेशा रहना चाहिए कि मैं हमारा जब कैसे इम्प्रूव करूं, मेरे में क्या कमी है, क्या गुण मुझे कल्टीवेट करने पड़ेंगे, कौन सा अपराध कर रहा हूँ, या कौन से कहाँ पे कमी पड़ रहा हूँ। तो जब तक ये हमारा आतुरता नहीं रहेगा और हम भक्तों को नहीं पूछेंगे कि प्रभु जी मुझे आगे बताइए, आगे का रास्ता क्या है, तो तब तक हमको उसका उत्तर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इधर बोल रहे कि इंक्विजिटिवनेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक भक्त के लिए। तो ये दोनों ही श्लोका जो है वो इंक्विजिटिवनेस के ऊपर है। तो इधर बता रहे थे कि इंक्विजिटिवनेस जो है वो हमको प्रश्न पूछने से आता है, और ये एक्चुअली एक हृदय का बात है। मतलब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो बार बार प्रश्न पूछ रहा है अलग अलग, वो बहुत इंक्विजिटिव है, ऐसा भी नहीं है। तो हर क्लास में एक प्रश्न रहता ही है प्रभु जी का, मतलब बहुत इंक्विजिटिव, ऐसा नहीं। इंक्विजिटिव एक जेन्युइन क्वालिटी है, वो हृदय का है। हो सकता है कि वो प्रश्न न पूछे, लेकिन फिर भी उसका आतुरता है सुनने के लिए। इंक्विजिटिव हो सकता है तीसरा व्यक्ति प्रश्न पूछे, लेकिन वो आंसर रिसीव कौन अच्छा कर रहा है, वो एक इंक्विजिटिव व्यक्ति ये कर रहा है, क्या बोलते उसको, रिसीव कर रहा है। तो इसी तरह से इंक्विजिटिवनेस जो है वो हमारे हृदय से आना चाहिए। वो प्रश्न के रूप में भी आ सकता है, आतुरता के रूप में आ सकता है, या जहां भी कृष्ण कथा चल रहा है मैं उधर जाऊंगा, उधर मैं उपस्थित रहूंगा, आगे मुझे क्या सुनना है, वो भाव में आ सकता है। तो वैसे इधर देखते हैं कि विदुर जी बहुत इंक्विजिटिव थे कि आगे बताइए मुझे क्या हुआ। उन्हें बोले कि अभी हो गया, काफी समय हम प्रवचन सुन लिया, अभी समय हो गया हमारा, अभी आगे क्या सुनेंगे। वही हम परीक्षित महाराज के इसमें देख सकते हैं। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात वो प्रसाद नहीं लिए, पानी नहीं पिए। और एक जगह पे तो बताते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे प्यास और भूख लगा है, बोल रहे मुझे कृष्ण भक्ति का जो अभी श्रवण कर रहा हूँ उसी से मेरा ये हो गया, तृप्ति हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए वो बहुत ही इंक्विजिटिव रहते हैं और वो प्रश्न पूछते पूछते जाते हैं, और सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्नता से वो प्रश्न का आगे बताते जाते हैं। तो ये सुनने के बाद एक छोटा सा मुझे परपट बहुत अच्छा लगता है इसके संदर्भ में। वो है श्रीमद् भागवतम का 2nd कैंटो 2nd चैप्टर और 37 श्लोका। उसका एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा, ये बहुत स्ट्राइकिंग है एक्चुअली। ये कैसे श्रवणम या इंक्विजिटिवनेस टू हियर वही प्रगति का लक्षण है। और प्रभुपाद ये पूरा परपट में 5 बार वो बताते हैं एक ही चीज, एक ही परपट में प्रभुपाद बार बार बताते हैं, और आखिर में बोलते हैं कि जो ये व्यक्ति नहीं कर रहा है इज अ सूडो डिवोटी। तो ये मैं पढ़ता हूँ 2.2.37, उसका आधा ही पाठ पढ़ेंगे। तो इधर प्रभुपाद बता रहे हैं, ओके, तो इधर सफिशिएंट हियरिंग ये बार बार आएगा, आप देखिए। द हाईएस्ट परफेक्शनल थिंकिंग फॉर अ ह्यूमन सोसाइटी। अगर आप ओपन कर सकते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं स्क्रीन पे 2.2.37 2.2.37 मैं शेयर करता हूँ, मतलब ताकि सभी देख सके। हाँ, तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ का बीच में से पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आइए, द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज। Yes. The highest perfectional thinking for human society is suggested here by Shukdev Goswami.
namely sufficiently hearing Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam सुनना ही perfectional stage है. For men in this age of Kali, when they have lost the perfect vision of life, this Srimad Bhagavatam is the torchlight by which to see the real path. Srila Jiva Goswami Prabhupada has commented on the Karanamrutam, Kathamrita mentioned in this verse and has indicated Srimad Bhagavatam to be the nectarian message of the personality of Godhead. अभी देखिए एक बार हो गया sufficient hearing, second time फिर से आ रहा है. By sufficient hearing of Srimad Bhagavatam, the polluted aim of life, namely lording it over matter, will subside, and people in general in all parts of the world will be able to live a peaceful life of knowledge and bliss. Here, next, for a pure devotee of the Lord, any topic in relation with his name, fame, quality, entourage, etc. are all pleasing, and because such topics have been approved by great devotees like Narada, Hanuman, Nanda Maharaj, and other inhabitants of Vrindavan, certainly such messages are transcendental and pleasing to the heart and soul. And by constant hearing, if you almost sufficient hearing, constant hearing of the message of Srimad Bhagavad Gita and later the Srimad Bhagavatam, one is assured herein by Shukadeva Goswami that he will reach the personality of Godhead and render him transcendental loving service in the spiritual planet of name Golok Vrindavan, which resembles a huge lotus flower. Thus, by the process of Bhakti Yoga, directly accepted as suggested in this verse, by sufficient hearing of the transcendental message of the Lord, the material contamination is directly eliminated without once attempting to contemplate the impersonal Virat conception of the Lord. This is sufficient hearing आ गया. अभी ये थोड़ा striking point है, देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं. And by practicing Bhakti Yoga, if the performer is not purified from the material contamination, he must be a pseudo devotee. For such an impostor, there is no remedy for being freed from material entanglement. मतलब ये तो बता रहे हैं कि sufficient hearing 4 बार बताया. Sufficient hearing मतलब 15 मिनट 20 मिनट नहीं, जिसे हम बोलते हैं ना अच्छा खाओ, अच्छा हेल्दी बनने के लिए क्या करना है, अच्छे तरह से खाना है. कोई व्यक्ति जिम में जाता है तो बहुत अच्छा खाता है ना, बहुत कॉन्शियस रहते हो कितना कैलोरीज खा रहे हैं. तो उसी तरह से एक भक्त ने भी क्या करना चाहिए, सफिशिएंट कर देते हैं और भागवतम ऐसे हमारा राह देखते रहते हैं, ऐसा नहीं. मतलब जैसे हम चैंटिंग को भी इंपॉर्टेंट देना चाहिए, उसी तरह से भागवतम में रीडिंग को भी हियरिंग देना चाहिए. और जब हम सफिशिएंटली हियर करेंगे, सफिशिएंटली मतलब आपको समझ में आ जाएगा रीडिंग चल रहा है क्या नहीं, अच्छा तो कैसे समझ में आएगा, अपने आप मटेरियल कंटेमिनेशंस कम होते जाएंगे. ये तो प्रभुपाद आगे पीछे बताए थे ना. और पोल्यूटेड एम ऑफ लाइफ ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर मैटर विल सबसाइड. मतलब अच्छी तरह से हियरिंग कर रहे हैं, कैसे समझ में आएगा, मेरा भोग करने का प्रवृत्ति जो है वो कम हो जाएगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन कम हो जाएगा अपने आप, और उससे हम और प्रगति करते रहेंगे, वो खत्म हो जाएगा और परफेक्शन पहुंचते पहुंचते एक व्यक्ति भगवत धाम पहुंचेगा. लेकिन प्रभुपाद लास्ट सेंटेंस में इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत सालों से भी भक्ति कर रहा है, मतलब प्रैक्टिसिंग भक्ति, बहुत सालों से भक्ति कर रहे हो, लेकिन उसका हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, नॉट बीइंग प्यूरिफाइड बाय मटेरियल कंटैमिनेशन, तो वो डिवोटी कैसा रहेगा, ही मस्ट बी अ सूडो डिवोटी. मतलब वो डिवोटी नहीं है, वो जस्ट ही इज अ दिखावा कर रहा है. सूडो मतलब ही इज अ इम्पोस्टर. मतलब धोती कुर्ता कंटी माला सब पहना है, लेकिन भक्ति किसके लिए कर रहा है, हृदय से नहीं कर रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है, तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा. ईगरनेस नहीं है तो हृदय शुद्ध नहीं होता. और ऐसे व्यक्ति के लिए देयर इज नो रेमेडी बोल रहे प्रभुपाद, तो बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए हम लोग. मतलब वो व्यक्ति जो इम्पोस्टर है या डुप्लिसिट व्यक्ति है, जो सीरियसली नहीं ले रहा है, ऐसे व्यक्ति को कितना भी श्रवण कीर्तन करे, कोई भी शुद्ध भक्त आके उसको प्रचार करे, उसका हृदय चेंज नहीं होने वाला. मतलब क्योंकि उसका वो मूड ही नहीं है. तो इसलिए हम लोग अपना मूड को चेंज करना है, एटीट्यूड चेंज करना चाहिए. जहाँ पे इंक्विजिटिवनेस है, लोगों का सुनने के लिए हमारा क्षमता है, ईगरनेस है, और आगे बढ़ने का हमारा बहुत आतुरता है,
तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग इधर ही फंसे रहते हैं। और तथाकथित भक्ति करते करते हो सकता है थोड़ा सत्व गुण में आ जाए, उतना हमको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये मुझे बताना था इधर।